हदीस नंबर 473 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे। उस शख्स ने पूछा, रात की नमाज तहज्जुद किस तरह पढ़ी जाए? नबी करीम ने फरमाया, दो दो रकात करके, फिर जब तुम्हें सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो एक रकात पढ़ लो, वो तुम्हारी सारी रात की नमाज को वित्र ताक बना देगी। हदीस नंबर 474 हज़रत अबू वाकिद लैसी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग आपके साथ बैठे थे। इतने में तीन शख्स आए, दो रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और एक चला गया। इन दो में से एक ने महफिल में एक खाली जगह शिरका देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया। जब रसूलुल्लाह अपने वाज या कुतबे से फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें इन तीन आदमियों के बारे में न बताऊं? एक ने अल्लाह की पनाह ढूंढी तो अल्लाह ने उसे पनाह दी, दूसरे ने आगे बढ़ने में शर्म महसूस की तो अल्लाह ने भी उससे हया फरमाई, उसे महरूम नहीं किया, और तीसरे ने मुंह फेर लिया तो अल्लाह ने भी उससे मुंह फेर लिया। हदीस नंबर 475 हज़रत अब्बाद बिन तमीम अपने चचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह को मस्जिद में पीठ के बल सीधे लेटे हुए देखा, इस हाल में कि आपने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था। हदीस नंबर 476 उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब से मैंने होश संभाला अपने माँ बाप को दीन इस्लाम पर ही पाया और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें रसूलुल्लाह सुबह और शाम दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ न लाते हों। फिर मक्के की सख्तियों के दौर में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक ख्याल आया और उन्होंने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली। वो उसमें नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते थे। मुशरिकों की औरतें और उनके बच्चे वहां ताज्जुब से कुरान सुनते और खड़े होकर उन्हें देखते रहते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत रोने वाले आदमी थे। जब कुरान पढ़ते तो आंसुओं पर काबू न रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। हदीस नंबर 477 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज का सवाब अपने घर में या बाजार दुकान में अकेले नमाज पढ़ने से 25 गुना ज्यादा है, क्योंकि जब कोई शख्स अच्छी तरह वजू करता है और मस्जिद की तरफ सिर्फ नमाज के इरादे से निकलता है तो उसके हर कदम पर अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह माफ करता है, यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाए। और जब तक वो नमाज के इंतजार में मस्जिद में बैठा रहता है उसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं जब तक वो अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे और उसका वजू न टूटे। फरिश्ते कहते हैं, है अल्लाह इस पर रहमत नाजिल फरमा, है अल्लाह इसे माफ कर दे। हदीस नंबर 478 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा या इब्ने अम्र से रिवायत है कि नबी करीम ने मोमिनों के आपसी ताल्लुक को समझाने के लिए अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला, यानी कैंची की तरह मिलाया। हदीस नंबर 479 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन अम्र, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम ऐसे नाकारा लोगों के दरमियान बाकी रह जाओगे जिनके वादे और अमानतें खत्म हो चुकी होंगी और वो इस तरह हो जाएंगे। और आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर कैंची बनाकर दिखाया। हदीस नंबर 480 हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती देता है। आपने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर कैंची बनाकर इसकी मिसाल दी। हदीस नंबर 481 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ज़ुल्हुलैफ़ा में उम्रे या हज के मौके पर उस कीकर के दरख्त के नीचे पड़ाव फरमाते थे जहां अब मस्जिद है। हदीस नंबर 482 हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से ही रिवायत है कि नबी करीम ने उस छोटी मस्जिद की जगह भी नमाज पढ़ी थी जो शर्फ़े रोहा की बड़ी मस्जिद से ज़रा पहले है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इस जगह को अच्छी तरह जानते थे और फरमाते थे कि जब तुम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े हो तो वो जगह तुम्हारे दाईं तरफ होगी। वो मस्जिद मक्के जाने वाले रास्ते के दाईं तरफ किनारे पर वाक़े है और बड़ी मस्जिद से एक पत्थर फेंकने के फासले पर है। हदीस नंबर 483
हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम रोहा की वादी के आखिरी हिस्से में एक रास्ते के किनारे नमाज पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 484। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम मुनसरफ एक मुकाम से पहले नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 485। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम वादी तया के एक टीले के पास नमाज पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 486। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम मकरम के मुकाम पर ज़ुल्हज नामी दरख्त के पास पड़ाव फरमाते और नमाज पढ़ते थे।